एक से बढ़कर एक धुरंधर सीएम ईद वाले दिन टेंशन में थे, लेकिन योगी रिलैक्स थे। यूपी में कौन सा फॉर्मूला सेट है कि योगी छुट्टी पर हो तो भी सब शांत रहते हैं। कई राज्यों में नहीं संभली व्यवस्था, लेकिन यूपी में एक चींटी तक नहीं मरी होगी। जब ईद वाले दिन नमाज पढ़ी जा रही थी, उस दिन देश के कई राज्यों के सीएम दुआ कर रहे थे उनके राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। कई राज्यों में तो कानून सड़कों पर नाचता रहा। राजस्थान के जोधपुर में जो हुआ वो बताता है कि सीएम की कुर्सी सिर्फ अनुभव से नहीं चलती है। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं। दिन भर पसीना बहाया, लेकिन राज्य में शांति व्यवस्था लागू नहीं करवा पाए। जबकि योगी दिन भर पहाड़ों पर थे, अपने मां के साथ थे, फिर भी यूपी में एक पत्थर तक किसी ने नहीं उछाला। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस यूपी में एक चिंगारी आग का गोला बनते देर न लगती थी, वो यूपी इतनी शांति से कैसे रहने लगा? योगी का कौन सा मंत्र है जो हिट हो गया है? यूपी में करीब 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की संख्या है, लेकिन एक भी जगह अशांति की खबर नहीं। यूपी में हजारों मस्जिद हैं, लेकिन किसी मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज नहीं अदा की गई। जोधपुर की करीब 40 लाख आबादी है, जिसमें सिर्फ 4.5 लाख मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ क्या हुआ? जोधपुर की आबादी में सिर्फ 12% मुसलमान हैं। फिर ईद वाले दिन नमाज के बाद क्या हुआ? सोचिए, अगर अशोक गहलोत यूपी के सीएम होते तो यूपी में ईद वाले दिन हालात क्या हो सकते थे। अब हम आपको बताते कैसे योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में बैठकर भी यूपी को कंट्रोल कर रहे थे। आंकड़े बताते हैं कि यूपी की कुल आबादी में 20% यानी 4 करोड़ मुसलमान हैं, जबकि राजस्थान की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या सिर्फ 62 लाख यानी सिर्फ 9% मुसलमान हैं। फिर भी राजस्थान की सड़कों पर ईद के दिन हालात ये थे और यूपी में ईद के दौरान हालात ये थे। हम आपको योगी का वो फॉर्मूला बताते जो योगी को बड़ा नेता बनाता है। योगी 1998 में पहली बार सांसद बने, जबकि अशोक गहलोत 1998 में सीएम बन गए थे। लेकिन किसकी कानून व्यवस्था ईद वाले दिन अच्छी थी? जब बाकी राज्यों के सीएम दूसरे काम में व्यस्त थे, तब योगी सजग थे। और वो मंत्री जो किसी के पास नहीं है, वो मंत्री योगी को अयोध्या से मिला। 26-27 की अप्रैल को करीब 1 दर्जन ऐसे लोग थे जो दिल्ली की जहांगीरपुरी की घटना का बदला यूपी में लेना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने अपनी सजगता से पकड़ लिया था। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों में ज्यादातर हिंदू हैं। अगर वो सब अपने मंसूबे में कामयाब होते तो शायद यूपी का हाल भी राजस्थान के जोधपुर की तरह होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रामनवमी के दिन यूपी में एक भी घटना सामने नहीं आई, लेकिन योगी ने और सख्ती का आदेश दिया। जब एमपी में हंगामा बरपा था, तब यूपी में उसी दिन योगी ने सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी। योगी ने कहा था ईद वाले दिन कोई खुले में नमाज नहीं पढ़ेगा। सभी मुसलमानों को फैसला मानना पड़ा था। इसी बीच लाउड स्पीकर भी उतारे गए, खुले में नमाज भी नहीं पढ़ी गई, लेकिन कोई नाखुश नहीं दिखा। ईद वाले दिन यूपी में कहीं जागरण भी नहीं हुआ, कहीं मंदिर में तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजा। यूपी में बुलडोजर का डर भी दिखता है। लोग जानते हैं योगी किसी की नहीं सुनेंगे और पछताना पड़ेगा। पुलिस के पास सीएम का आदेश था, कहीं भी शांति व्यवस्था बिगड़े तो बुलडोजर नीति को तुरंत अपनाएं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट देखिए, जिसमें इन्होंने इन बातों का जिक्र किया है कि ईद वाले दिन यूपी में शांति थी, सब चंगा है। पहले जहां 50,000 से 1 लाख लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते थे, उसी प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं हुई। इससे पहले अलविदा की नमाज के समय भी ऐसी ही अभूतपूर्व स्थिति देखी गई थी, जब सीएम की अपील पर लोगों ने मस्जिद में ही नमाज अदा की। यही नहीं, ईद उल फितर, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के एक ही दिन होने से यूपी में जताई जा रही विवाद की आशंका भी हवा हो गई। जब खुले में ईद नहीं हुई तो खुले में परशुराम जयंती भी नहीं हुई। यानी अब यूपी धर्म के बहकावे में झुकेगा नहीं, बल्कि शांति व्यवस्था में नंबर 1 पर रहेगा, क्योंकि यूपी में योगी है।